मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। और आज इवनिंग से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। श्रीजा मैडम अभी यहाँ आ रही हैं, खेल के पसीने पसीने हुई पड़ी हैं। क्या साइकिलिंग कर रही थी, क्या कर रही थी? साइकिल से बाहर तो खेल भी रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे अक्रम के साथ। अच्छा, और अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं बहुत देर से सोचू मैं ब्लॉग को स्टार्ट करूँ, लेकिन आज के ब्लॉग में हम बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे। तो मैंने अपने घर के सारे कामों को पहले फिनिश किया है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी नया काम मैं शुरू करती हूँ तो पहले सारे कामों को फिनिश कर लेती हूँ, तो ठीक रहता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग करूंगी और आप लोगों को पता है मैं क्या करूंगी, और बहुत दिनों से मैं उस चीज के लिए वेट कर रही हूँ। और आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया दोस्तों, यहाँ पे बंधा हुआ पड़ा है ये, तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि इसमें क्या है। अरे मैंने ब्रेसलेट पहन लिया था, श्रीजा ने ले लिया मेरा, तो कुछ दिखता हुआ अच्छा लगेगा। तोड़ के नहीं ला देना, क्योंकि हस्बैंड जी ने मुझे मंगा के दिया था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था उसके बाद, तो ये श्रीजा टपा के ले गई। तो आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, और मेरी ना बहुत सारी कुर्तीज और बहुत सारी चीजें मैंने बैट खोला, वो मुझे मिली। कितने टाइम से वो ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन सी में थी जब किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला था हस्बैंड का। तो 2-4 कुर्ते जो बाहर पड़े होते थे ना घिसे पीटे, बस वही पहनती रहती थी, उनको ही पहन के हॉस्पिटल चली जाती थी। मुझे ये भी होश नहीं था कि मेरे पास क्या है पहनने के लिए, कौन सा कपड़ा है कौन सा नहीं है। ऐसे होता है लाइफ में कभी कभी टाइम। तो आज हम इसको ओपन करेंगे, और थोड़ी सी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैंने थोड़ी सी लाइट्स ऑन की थी। तो चलिए घर के बाहर वाले एरिया में चलते हैं। और नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में ये वाला काम बहुत शुभ रहता है, तो हम भी करेंगे जरूर, है ना, अपने घर में शुभ काम। तो चलिए आपके साथ शेयर करेंगे जो भी हम करेंगे दोस्तों। तो ये मेरा तुलसी माता का गमला है, मैं सोची उसमें तुलसी की स्थापना करती हूँ। और नवरात्रों से अच्छे दिन कौन से हो सकते हैं। और इसको इसलिए रैप करके रखा था, ये जो मैंने अभी उतारा ना इसमें से बोरा वगैरह, तो वो इसलिए रैप करके रखा था क्योंकि होली थी, तो होली में कलर गिरा देता कभी कोई बच्चा, या अपने हाथ से ही लग जाता है ना, और होली कलर फिर छुटता नहीं है वाइट मार्बल से। तो मैंने इसको अच्छे से ढक के और इस पर कुछ धागा सा बांध दिया था। लेकिन अभी मैं सोची इसकी स्थापना करते हैं, और मैंने सुना है कि अच्छा रहता है इसमें नवरात्रि में। तो बस मैं इसको सेट करके देख रही हूँ कि कहाँ पे लगाऊं मैं इसको। और कोई भी चीज़ ना आप ले लेते हो, फिर उसके बाद में आपको जगह देखनी होती है घर में कहाँ पे अच्छी लग रही है। वैसे ये वाला स्पेस बहुत अच्छा है, और जो मेरी लैंडलॉर्ड आंटी है वो भी कहती है यहाँ पे लगाना बहुत अच्छा लगेगा। यही स्पेस ठीक लगा है, क्योंकि पहले से ही मेरी तुलसी बाड़ा यहीं पे था, तो मैं इसको यहीं पे रखूंगी। और ये दिशा भी सही पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि मेरे हाउस में इतना स्पेस नहीं है कि इसको मैं इतना ज़्यादा जगह दे पाऊँ। और मैं सोची थी यहाँ पे मैं कुछ करूँ, लेकिन इवनिंग का टाइम हो गया और हस्बैंड जी कहना है तो मैं मच्छर काटेंगे, तो मॉर्निंग में हम अपना काम करेंगे। और इवनिंग का टाइम है दोस्तों, तो अभी मैं इस काम को यहाँ पे ही रोक देती हूँ और मॉर्निंग में करूँगी। पहले दिया लगाऊंगी और आपको थोड़ी देर बाद में मिलूंगी, और फिर वॉक करने जाएंगे। आज तो मेरा फास्ट नहीं है, शुरू का और आखिरी का ही फास्ट रखा है। और रात में हमें ये वाला दरवाजा बंद करना पड़ता है, वो वाला खोलना पड़ता है, क्योंकि इधर होते हैं मच्छर बहुत सारे तो मच्छरों से बचना होता है, तो इसको यहाँ से करना पड़ता है बंद। और इवनिंग के 6:45 बज गए ये सब सेटिंग करते करते। पता देखने में चीजें जितनी आसान होती हैं उतनी होती नहीं चीजों को सेट करना। मुझे लगता है कोई भी चीज ना आपके घर में जगह लेते लेते ही लेती है। तो पहले हम लोग दिया लगाएंगे और फिर जाएंगे बाहर। चलो आरती कर लेंगे, फिर जाना वॉक पर, ठीक है।
तो बस संध्या कर रही हूँ मैं। और नवरात्रि की पूजा की कुछ अलग ही बात होती है ना। तो वैसे चाहे थोड़ा बहुत लेट कर लो दिया, वैसे तो टाइम पे ही लगाते हैं, लेकिन नवरात्रि की पूजा तो टाइम से कर लेनी चाहिए। माता रानी की चौकी लगी होती है तो दिया लगा देते हैं। बहुत से लोग अखंड ज्योत भी लगाते हैं, मैंने भी शुरू में लगाई है शादी के बाद, लेकिन अभी मैं नहीं लगाती हूँ। कभी मुझे कई सालों से ऐसी रही लाइफ कि कभी मेरी नवरात्रि कहीं रही। कहते हैं कि जब जोत लगाते हैं ना अखंड जोत घर पे, तो घर को अकेला नहीं छोड़ते, फिर घर है ना, घर पे कोई ना कोई रुकता ही है और उसका बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। तो कोई भी नियम तभी अच्छे से करना चाहिए जब आप उसको कर पाओ, है ना। और कोई नियम कर लो और फिर अच्छे से नहीं कर पा रहे तो फिर भाई टेंशन सी रहती है। तो मैं अभी अखंड जोत नहीं लगाती, बस सुबह शाम दिया लगाती हूँ, संध्या करती हूँ और पूजा कर लेती हूँ रोज। नवरात्रि भी अब मैं पूरी नहीं करती, शुरू का आखिरी का व्रत करती हूँ और बस अपनी तुलसी माता में दिया लगाऊंगी। उसके बाद थोड़ी सी वॉक करके आऊंगी बाहर। इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा चलते हैं तो ठीक रहता है। मेरा ब्लड प्रेशर भी अब काफ़ी ठीक रहता है जब से मैं वॉक करके आई हूँ, और हस्बैंड भी काफ़ी वॉक करते हैं इवनिंग में। और उसके बाद में हम लोग आए मोर। मैं जाती तो वैसे अधिकतर इजी डे हूँ, लेकिन वो बंद था, पता नहीं क्या था, और पास की जो शॉप थी वो भी बंद थी। श्रीजा सक्षम को मॉर्निंग में जाना है स्कूल, तो उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी, ज़रूरी चीज़ें होती हैं कुछ, है ना। और सक्षम का अब नया स्कूल है, नई क्लास में आ गया, थोड़ी बड़ी क्लास में आ गया, फर्स्ट में आया हो, तो अभी उसको थोड़ा पटाने के लिए ना कुछ दिला रही थी कि जिससे वो खुश होकर स्कूल जाए जाना। तो बस लिया तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन घूम तो लिए थे। घूमने के कौन से पैसे लगते हैं कोई नया सा स्टोर आसपास में खुला हो ना तो मन भी करता है जाने का, देखने का, अरे देखते हैं कैसा है ना। तो मोर अभी कुछ दिन पहले ही खुला था यहाँ, आई थिंक ये दिवाली से तो पहले ही खुल गया था शायद। एक बार और आई हूँ मैं इससे पहले यहाँ पे, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो बस ऐसे इजी डे की तरह ही है, मतलब बहुत लार्ज स्पेस पे नहीं है, बहुत बड़े स्पेस पे नहीं है, लेकिन डेली यूज़ की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ग्रॉसरी और डेयरी प्रोडक्ट्स ना सब मिल जाते हैं। तो बस यहाँ से मैंने क्या लिया, बच्चों के लिए जैम लिया था, क्योंकि मुझे जैम पराठा देना है उनको मॉर्निंग में। और छोटी छोटी सी फ्रूटी ली थी सक्षम के लिए कि फ्रूटी रख के दे दूंगी उसको एक बैग में। और जो मैंने घर पे चिप्स बनाए थे आलू के, तो मॉर्निंग में मैंने उसको एक लंच बॉक्स में वो फ्राई करके रख दिए थे। कभी कभी बच्चे पराठा नहीं खाते तो वो खा लेता है। तो बस श्रीजा मैडम बिल बनवा रही हैं, तो ऐसे ऐसे काम आप श्रीजा को सिखा रहे हैं। बुक्स फैला रखी हैं क्योंकि कल बच्चों ने स्कूल जाना है, कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, कल बच्चे जाएंगे स्कूल। भाई कॉकरोच निकल के आते हैं जब हम दवाई लगाते हैं ना, और पहले से तो कम हो गए, लेकिन अभी भी हमारे किचन में कुछ कॉकरोचेस आ रहे हैं। इसको मैं बुझा दूंगा ऐसे। वाला जो कोना है ना, इसमें सीलन रहती है, और कितनी भी क्लीनिंग कर लो एक और आ गया। जाने से पहले यहाँ लौकी की सब्जी बना के गई थी, बहुत लाइट सी, तो हम लौकी और रोटी खाएंगे रात को, लाइट सा खाना बिल्कुल। मैडम जी ये ले आई यिप्पी नूडल, ये बना रही हैं यहाँ पे, और हमारे तो थोड़े से राइस और लौकी की सब्जी। मामा अच्छा टमाटर, मामा सब्जी वाले ने अच्छा भाव दिया है। पापा यहाँ पे खाना खाने, देखो खाने में ये मन है। हमारी दीदी क्या कर रही है? ये देखो खीरा, आप भी खाओगे? चलो टमाटर तुम्हारे लिए बेटा, हम खाएंगे, हम लोग खीरा खाओ। गोई दीदी क्या कर रही है? गोई दीदी आप क्या कर रही हो? हाँ यूपी है ना इसलिए। कैसी मैगी है? मैगी यूपी है। यूपी कैसी है? और यहाँ पे नमकीन है, 10 नमकीन है गाइस इसमें, 10 नमकीन। अरे 10% एक्स्ट्रा। अच्छा तो गाइस ये देखो, ये देख लो ये देखो मेरी गाड़ी। ये देखो गाइस गाड़ी। बाय। और अब स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे अपने कामों से लग जाएंगे। श्रीजा अपने शूज पे पॉलिश कर रही है। सक्षम की यूनिफॉर्म अभी आई नहीं है, लानी है, तो बस वही तो अभी आज इसकी मैम इसको जैसे बच्चों का होता है ना, कौन से ग्रुप में है बच्चे, क्या कौन से उसमें है, आजकल तो बहुत कुछ होता है, हमारे टाइम में तो इतना कुछ नहीं था।
हाउस में, कौन से हाउस में है वो बताएंगी, तो उसके हिसाब से यूनिफॉर्म आएगी सक्षम की। और बेड में से श्रीजा की यूनिफॉर्म निकाली। ये बेड इतना डिस्टर्ब से इसलिए दिख रहा है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है बच्चों का मैंने। और किड्स आर रेडी। तो बच्चे तैयार हो स्कूल जाने के लिए? सक्षम इज ऑल्सो रेडी। सक्षम यू आर रेडी? ऐसा लग रहा है गोवा जा रहा है। तो आज स्कूल का फर्स्ट डे है और बच्चे तैयार हैं और बच्चे जा रहे हैं अपने स्कूल और हम भी जा रहे हैं आज बच्चों को छोड़ने। सक्षम की क्लास टीचर से मिलना है। पहली बार मुझे छोड़ना ही है ना। सारे के सारे बच्चे एक्साइटेड है। छोटी सी गुड़िया भी है हमारे साथ में, वानी, छोटू सा सक्षम भी है। और सक्षम के लिए तो न्यू स्कूल है। वानी तो जा रही है पिछले साल से, इसी साल से नहीं है, है ना? मतलब यही क्लास का एडमिशन तो हुआ है इसमें? मैं अगले पिछले साल हो गया। और आज सक्षम का फर्स्ट डे था स्कूल का, न्यू स्कूल में। तो मैं और पापा दोनों छोड़ने गए थे और कपड़े चेंज करके चली गई थी, ऐसे ही नहा के नहीं गई थी क्योंकि आके ना घर में पोछा भी लगाना है। और बाहर की तो मैं क्लीनिंग कर गई थी, झाड़ू वाड़ू सब लगा गई थी, लेकिन पोछा आके लगाया। सुबह जल्दी उठ गए थे हम लोग, लगभग ऐसे उठ गए थे 5 बजे। हस्बैंड तो काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं रोज़, तो उन्होंने मुझे भी उठा दिया। बच्चे भी जल्दी उठ गए। अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाया करेगा, टाइम भी मिला करेगा कुछ, है ना। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आज मुझे बार बार ये नहीं बोलना पड़ रहा, अरे चुप रहो, अरे टीवी की आवाज़ कम कर लो। तो बच्चे होते हैं तो ये सब बोलना पड़ता है। बच्चे भी बेचारे क्या करेंगे, घर में पड़े पड़े हैं ना। तो बस मैं जल्दी से घर की क्लीनिंग कर दूंगी और उसके बाद नहा के हम लोग पूजा करेंगे। तो टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, आप लोग घड़ी में सामने देख भी सकते हो, 8 बजने में 5 मिनट है अभी। तो बस घर का मेरा सारा काम हो गया। और पोछा लगाने से पहले मैंने जब बच्चों के लिए पराठे बनाए थे ना लंच के लिए, तो तभी अपने और हस्बैंड के लिए भी 2-2 बना के रख दिए थे। तो दही से पराठा और ग्रीन चटनी खाएंगे हम आज नाश्ते में। और बस नहा के जल्दी से पूजा करेंगे। तो लगभग सारा काम फिनिश ही है ना। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत टाइम मिल जाता है हम लोगों को, सभी को। और बच्चे घर पे होते हैं तो टाइम ना बच्चों के साथ में ही जाता है और बच्चे भी किलसते रहते हैं। तो अब बच्चों की लाइफ बेचारों की कुछ ठीक होगी, स्कूल जाएंगे रोज़। तो बस यहाँ पे हस्बैंड पहले नहा लिए थे क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी, और फिर मैं नहा के आई। तो बस हम लोग पहले पूजा करेंगे। आरती तो साथ में ही कर लेते हैं हम लोग, अगर वो जल्दी नहीं निकलते तो। और अगर वो जल्दी निकल जाते हैं तो फिर मेरे को ही करनी पड़ती है। और बच्चे घर पे होते हैं तो बच्चे भी नवरात्रि की आरती में तो बैठ ही जाते हैं। तो बस हम यहाँ आरती कर रहे हैं। तो हस्बैंड कह रहे तुम इधर बैठो, बस इनको टीका लगाऊंगी, माता जी को टीका कर दिया और हम दोनों आरती करेंगे और ब्रेकफास्ट करके सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। मैं अपना यूट्यूब का काम करूँगी और हस्बैंड कुछ अपना काम करेंगे। तो उनका कभी कभी घर से भी काफ़ी सारा काम हो जाता है ना, हो जाता है कंपनी का लैपटॉप वगैरह पे, तो वो देखेंगे जैसे उनको करना होगा। और मेरे को भी आज कुछ आइडियाज़ लेने हैं कि मैं कैसी अल्पना बनाऊं, क्या करूं। तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि तुलसी के गमले के सामने किस तरह से आप मतलब आइडिया दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसी अल्पना बनानी चाहिए। और बस यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। नवरात्रि के दिन बड़े अच्छे बड़े प्यारे लगते हैं ये पूजा पाठ वाला माहौल ना। और जब घर में पूजा करते हैं और ये धूनी सी जलाते हैं ना, आम की लकड़ियाँ जला देती हूँ मैं इसमें, तो बड़ी अच्छी खुशबू सी महक सी आ जाती है, जैसे हवन हो गया वो घर में, है ना। कुछ अलग ही बात रहती है नवरात्रि में या पूजा पाठ वाले दिनों में। और आम की लकड़ी हमारी गली में काफ़ी इजीली मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ हैं। तो छोटी छोटी टहनियाँ सी जब टूटी होती हैं तो उनको उठा के रख लेती हूँ मैं। तो दिवाली पे भी वही काम आ जाती हैं, कोई भी त्योहार उस पर काम आ जाती हैं वो। और आम के पत्ते भी बड़े इजीली मिल जाते हैं, नहीं तो शहरों में ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और पीछे हस्बैंड जी का लैपटॉप रखा हुआ है, वो कुछ काम कर रहे थे अपना। तो बस अभी नाश्ता करेंगे हम लोग और आप लोग भी आ जाइए हम लोग के साथ नाश्ता करने के लिए। फास्ट नहीं है मेरा आज। तो आज बच्चों के बिना घर बड़ा सूना सूना लग रहा है और हस्बैंड जी भी बस अपने काम पे निकलने के लिए रेडी हो गए हैं और मैं अकेली रहूंगी। मैं बहुत दिनों से आपसे कहती थी ना कि वो दिन पता नहीं कहाँ गए अकेले बैठ के, तो वो दिन आ गए, बच्चे स्कूल जाने लग गए मेरे। और सक्षम का तो फर्स्ट डे है न्यू स्कूल, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आके शेयर करेगा। और बाहर अभी मैं कुछ कर नहीं सकती तुलसी माता गमले में, क्योंकि मैं तुलसी माता का कोई पौधा भी नहीं लाई, अभी नर्सरी जाना नहीं हुआ। पहले गई थी तब थे नहीं वहां पे, तो देखती हूँ आज मुझे कहीं से तुलसी का पौधा मिलता है तो। और अभी वहां पे वैसे कुछ मैं सोच रही थी कुछ ड्रॉ करूँ, कुछ सुंदर सा बनाऊं। तो जो भी बनाऊंगी अल्पना वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा धूप आ गई है। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, कल प्यारे से एक नए से ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और आज तीसरा नवरात्र है, तो हमारे यहाँ तो अष्टमी होती है, तो बस
इंतजार है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।